हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे सीरीज का आज डे 4 है। सॉरी। तो डे 4 है हमारी सीरीज का आज। तो हम क्या कराने वाले हैं इसमें? हम संविधान के स्त्रोत कराने वाले हैं आज इसमें। यूपी पीसीएस यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये। पूछे जाते हैं बहुत सवाल यहाँ से। स्टेट पीसीएस का इतना फेवरेट सवाल है, एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है सर। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अब मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपके बिना ये सीरीज संभव तो होने की नहीं पूरी। जब तक आप देखोगे नहीं, तब आप बताओगे नहीं क्या इसमें नया करना है ना? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? कमेंट नहीं करते आप, लाइक नहीं करते, शेयर तक नहीं करते यार आप लोग। जब तक आप नहीं करोगे ये सब चीज़, तो कैसे होगा बताओ? मैंने बोला है भाई, बिना रेलगाड़ी के रेलगाड़ी तभी बनती है जब इंजन और बोगी साथ में हो। उसको ही बोलते हैं रेलगाड़ी। मैं इंजन हूँ तो आप बोगी हो, और यूपीएससी रेलगाड़ी है। एग्जाम को पास करके एसडीएम बनना रेलगाड़ी है पूरी। जब इंजन और बोगी मिलेगी तभी एसडीएम बनोगे आप। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? समझो थोड़ा। यार इधर उधर भटकते रहते हो तुम लोग, मैं तुम्हें इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं फ्री बैठा हूँ आपके लिए ऐसे ही? मुझे और कुछ काम नहीं है? या मैं सोच रहा हूँ कि सबको सही कंटेंट मिले, इधर उधर क्रैश कोर्स ना ज्वाइन करो, ना भटको आप लोग। इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अपडेट मिलती है सारी, पीडीएफ वगैरह सब वहीं पे मिलती है। सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज नहीं किसी चीज़ का भी। ये जब आप देते हो 999 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपए वहाँ पे बर्बाद करते हो लोग। दिल्ली आप क्या सोच रहे हो कि मुखर्जी नगर जाते हो तो आप वहाँ कलेक्टर बन जाओगे? सबसे बुरी हालत है वहाँ पे। मैं तो होके आया हूँ वहाँ पे। बहुत बुरी हालत है। टीचर पढ़ा के चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता बच्चों के। कुछ भी समझ नहीं आता, सच बताऊँ ना। और वहाँ पे पता क्या चलता है? सुबह उठे 10 बजे, 11 बजे क्लास हुई, या 11-12 बजे जब भी हुई क्लास। 3 घंटे की एक क्लास होती है पूरे दिन में बस। हाँ, 3 घंटे क्लास लेने के लिए तुम कितने चार्ज दोगे वहाँ पे? 10,000 रुपये रेंट के। 10 के भी रेंट। ठीक है। प्लस अदर खर्चा भी 5-6 हज़ार का तो आता होगा। जो बुक स्टेशनरी वगैरह लेते हो तुम लोग, उसके बाद 10,000 रुपये खाना का। 10, 20, 25, 25, और वैसे भी कभी दोस्तों के साथ पार्टी, कभी कुछ कभी कुछ, तो 3-4 हज़ार तो वैसे भी खर्च हो जाते होंगे। 25 हज़ार क्या, 30 हज़ार मान लो तुम। 30 के भी महीने का खर्चा है, मंथ का। 30 के भी मंथ खर्च करोगे और आपको कुछ भी ना मिले। पढ़ने के लिए 3 घंटे बस पढ़ रहे हो वहाँ पे, और क्या पढ़ाया जाता है वो भी समझ नहीं आता। टीचर ऐसे ऐसे टीचर है वहाँ पे, मैं देखे भाई, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी समझ में। टीचर पढ़ा के चले जाता वहाँ पे। आया पोडियम पे खड़ा हुआ, आधा आधा पौना घंटे तो ऐसे बकवास करते हैं कुछ, कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, बकवास करते रहेगा, मजाक करते रहेगा। कुछ नहीं होगा, फिर बस पढ़ाने लग जाएगा, आएगा पीपीटी स्टार्ट करेगा, बस चालू चलो। ना बच्चों को समझाना ना कुछ। एक एक क्लास में 500-500 बच्चे बैठते हैं, पता आपको? 500 बच्चे बैठेंगे तो टीचर का जो माइंड, जो फेस वो होता है, फेस टू फेस जो रिएक्शन होता है, जो भी होता है, बैठते हैं वहाँ पे सामने, तो क्या समझ में आ जाएगा बच्चे को? जो पीछे बैठा है लास्ट में, उसको टीचर नहीं टीचर दिखता तक भी नहीं है। वो उसमें देखता है एलईडी में, जैसे आप देख रहे हो अभी लैपटॉप में या कंप्यूटर में, या आपने मोबाइल में या टैबलेट में, जो भी देख रहे हो, जिसमें भी देख रहे हो। क्या फायदा फिर ऐसे चीज का? टाइम वेस्ट करना है यार, वो तो सब कुछ वहां जाके पागल बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा सच बताऊं तो। सच बता रहा हूँ, पढ़ लो, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। टारगेट हमारा वही है, 110 प्लस क्वेश्चन अपनी क्लास से लाने हैं। कैसे भी लाने हैं, आएंगे अपनी क्लास से डायरेक्ट, वो भी। ठीक है। हमारे चैनल का एम ही है वी स्टडी टुगेदर, हम साथ में पढ़ते हैं। चले। ठीक है सर। अब बोलोगे सर बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट कर दो, रामायण खत्म हो गई है, प्रवचन मत सुनाओ आप।
क्लास स्टार्ट करो। ठीक है भाई, समझ लो, प्रवचन समझ लो मेरा। चलो हम तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब संविधान के स्रोत। इसको उधार का संविधान भी क्या बोलते हैं कुछ लोग। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, वो अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी चीज उठा कर लाए। कुछ बुरी चीज भी थी उठा के लिए जो, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज मतलब उनके संविधान से लिया। जैसे अमेरिका के संविधान से लिया, रूस से लिया, रूस से जैसे मौलिक कर्तव्य लिए, यूएसए से मौलिक अधिकार लिए, और रूस से क्या लिया? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लिया। आपातकाल लिया जर्मनी से, और 1935 एक्ट से। सर, न्यायपालिका कहाँ से लिए? 1935 एक्ट से ली। ये सब मतलब ऐसे उठा के ले आए। ठीक है, अब मैं इनको डिटेल में कराऊंगा आपको, ऐसे जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, चले। जी सर। चलो देखो, 1935 एक्ट आया था। ठीक है, वहां से हमने क्या लिया? संघीय तंत्र लिया, राज्यपाल का कार्यकाल लिया, न्यायपालिका ली, यूपीएससी ली, सिविल सर्विस, आपातकाल लिया, और प्रशासनिक विवरण लिया। एक आपातकाल याद रखना, जो आपातकाल में हमारे मूल अधिकार सीमित होते हैं, 20 और 21 को छोड़ के वो सीमित होते हैं। वो आपातकाल में मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार सीमित होते हैं, वो जर्मनी से लिए गए। ठीक है, याद रखना। आपातकाल जो लिया गया वो 1935 एक्ट लिया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है, मतलब जो प्रतिबंध लगता है उन पे, वो कौन से किस देश के संविधान से लिया गया? वो जर्मनी से लिया गया। ठीक है, बस इतना ही था। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, यूपीएससी, आपातकाल, प्रशासनिक विवरण। चले तो, बस 1 मिनट दो मुझे। चलो, अब ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से जितनी भी संसदीय शासन वगैरह जो हमारे संसद में ली गई ना, संसदीय संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता है, अमेरिका के देश में दोहरी नागरिकता है। राज्य की अलग है और केंद्र की अलग है। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, आर्टिकल 105 में। ठीक है, द्विसदनवाद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, कहाँ से दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिटेन से ली गई संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ठीक है, याद होगा जी सर। ये एक बार में याद नहीं होगा, मतलब बार बार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। 2x स्पीड में देख लेना, पहले सिंपल देखना, फिर 1-2 बार में 2x स्पीड में देख लेना, तो क्लियर हो जाएगा आपके। यूएसए से देखते हैं। अमेरिका से क्या लिया? मौलिक अधिकार। जो आपके पास मौलिक अधिकार है ना, वे अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से ली गई। और न्यायपालिका कहाँ से ली गई? वो 1935 एक्ट। ठीक है, 1935। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाते हैं पद से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, वो अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो राष्ट्रपति मतलब अमेरिका से लिया। ऐसे याद करना, जो सबसे ऊपर है ना, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इनको जो हटाया जाता है, इनको कहाँ से हटाया जाता है? वो यूएसए से लिया गया। याद हो गया जी। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से। बस इतना ही था। चले, आयरलैंड। जो डीपीएसपी है हमारे, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गई। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, देखो निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से है। राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति, जो महाभियोग लगता है, वो यूएसए से है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। और राज्यसभा के लिए, जो राज्यसभा के, हाँ, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड होगा। चले, कनाडा में क्या है? इसमें केंद्र की ज्यादा बात की गई है। देखो,
अगर केंद्र पावरफुल बताया गया ना, तो मतलब ये दिमाग में लाना एक बार को कि कनाडा से लिया गया होगा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं तो ना कनाडा से, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा से। कहाँ दिया गया? आर्टिकल 143 में। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना, ये भी कनाडा से लिया गया, ठीक। 201 200 में दिया गया आर्टिकल में। देखो जर्मनी आया, आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट का स्थगन, मैंने अभी बताया था ना ऊपर, आ गया ना यही, बस इसमें याद करना, ठीक है। अब आता है रूस, इसको पहले क्या बोलते थे? सोवियत संघ या यूएसएसआर। वहां से क्या लिया हमने? मौलिक कर्तव्य लिए। कौन से का आर्टिकल में है? 51A में है, ठीक है सर जी। भाग भाग है 4A, ठीक है जी सर। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया? रूस से लिए। ये मैंने जब प्रस्तावना पढ़ाया था तब भी बताया था। अब आता है फ्रांस का संविधान से हमने क्या लिया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली, ठीक है सर। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए? ये लिए फ्रांस का संविधान से, ठीक है। बढ़े आगे जी सर। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की आपने अगर क्रिकेट की टीम देखी हो तो उसका कैप्टन देखा आपने? जॉन बनेगा जॉन, देखना बहुत फनी है वो। दक्षिण अफ्रीका से याद आ गया, पर टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेलता वो। जिसको इंटरेस्ट होगा क्रिकेट में उसको ही पता होगा। चलो, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, मतलब आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, पढ़ाऊंगा मैं क्लास में, वो कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। पूरा चैप्टर आएगी, मैं कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? ये भी लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। अब आता है जापान का संविधान। जापान के संविधान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। हो गया याद जी सर। फिर रिवीजन हो जाए एक बार। कितने मिनट की क्लास हुई सर? ये हो गई सर 12 मिनट की क्लास हो गई, ठीक है। इतनी बहुत है, रिवीजन करा देता हूँ एक बार, ठीक है। 2-3 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ, रिकॉल हो जाएगा आपको। और बाकी इसके जो ना, आप 10 AM पे, सुबह 10 बजे मैं क्लास डालूंगा। MCQ क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन आएंगे इसी पे, 100 या 50 जितने भी आए, इसके कम आएंगे, पर मतलब टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे क्लास में। वो इसी से रहेंगे जितना मैंने पढ़ा दिया। टेस्ट समझ लो एक किस्म का, वो डेली टेस्ट है आपका, डेली बेस में। चलो, 1935 से क्या लिया? संघीय तंत्र लिया, राज्यपाल कार्यकाल लिया, न्यायपालिका लिया, यूपीएससी लिया, आपातकाल लिया, प्रशासनिक विवरण लिया, ये 1935 एक्ट। डिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है सर। और परमाधिकार ले संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड से राज्य के निदेशक मतलब डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा मतलब केंद्र याद रखना अपने थीम में, मतलब दिमाग में बिठाना, जहाँ केंद्र को पावरफुल बनाया जा रहा ना, तो ये समझ लेना कनाडा से लिया गया वो, ठीक है। जर्मनी मैंने बता दिया, आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट का स्थगन होता है। रूस से मौलिक कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और स्वतंत्रता, समता, बंधुता। मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो याद रखना, जैसे गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये फ्रांस का संविधान। दक्षिण अफ्रीका जैसे संविधान में संशोधन होता है, उसकी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। राज्यसभा को सदस्यों का निर्वाचन होता है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगा मैं आगे क्लास में, ठीक है। बस, चलो फिर क्लास को एंड करते हैं। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसको रिवीजन करना। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आईएएस, पीसीएस, मैट्रिक्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसको,
वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना इसको, मतलब लिंक पे टिक करना और ऐड हो जाना वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, पब्लिक लिंक पे वो। ठीक है, वहीं पे सारी अपडेट मिलती है डेली बेस, जितनी भी कब हमारी क्लास होनी है, क्या सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्या नहीं, सब वहीं पे होता है। उसको जरूर ज्वाइन कर लो और देखना फिर उसके बाद पीडीएफ वगैरह। ठीक है, चलो फिर यही क्लास एंड करें जी सर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक वगैरह करो, कमेंट करके बताया करो, कुछ तो बताया करो कि ऐसे में क्या समझो, मतलब कुछ कमी वगैरह हो, कुछ अच्छा ही हो, कुछ तो बताया करो, क्या नया कर सकते हैं वो भी बताया करो। चलो ठीक है, थैंक यू।